नमस्ते। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। तो हमने जो पहला वीडियो देखा था उसके अंदर हमने 3 शिलालेख और प्रशस्तियों के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज हम वहां से आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं पुरालेखी स्रोत, और पुरालेखी स्रोत में नेमिनाथ आबू के मंदिर की प्रशस्ति। नेमिनाथ आबू के नेमिनाथ आबू के मंदिर की प्रशस्ति। नेमिनाथ का मंदिर कहां पर स्थित है? तो आबू में। आबू कौन से जिले में आता है? सिरोही में। ठीक है। तो ये मुख्य रूप से जो प्रशस्ति है वो कौन से गांव में स्थित है? तो देलवाड़ा। कौन से गांव में स्थित है? देलवाड़ा में स्थित। देलवाड़ा कहां पर स्थित है? तो देलवाड़ा गांव के पास नेमिनाथ मंदिर। देलवाड़ा गांव में देलवाड़ा गांव के पास में ही नेमिनाथ का जैन मंदिर है। ठीक है। उस जैन मंदिर के जो जैन मंदिर है उसके ऊपर यह लिखी गई है। ठीक है। यह प्रशस्ति कहां पर लिखी गई है या कहां उत्कीर्ण करवाई गई है? तो देलवाड़ा कहां पर है? तो आबू में है, और वहां पर नेमिनाथ का मंदिर है, जैन मंदिर है, उस पर यह जो प्रशस्ति है वह उत्कीर्ण की गई है। ठीक है। तो कौन से गांव में? देलवाड़ा के नेमिनाथ मंदिर पर उत्कीर्ण। किसने करवाया इस प्रशस्ति को? उत्कीर्ण किसने करवाया? तो निर्माता कौन थे इस नेमिनाथ मंदिर के? तो ये हैं तेजपाल और वास्तुपाल। निर्माता कौन है? तो निर्माता है वास्तुपाल और तेजपाल। ये दोनों भाई हैं। ठीक है। इन्होंने इस प्रशस्ति को उत्कीर्ण करवाया तथा साथ ही इस मंदिर का भी निर्माण इन दोनों ने ही करवाया था। मुख्य रूप से इस प्रशस्ति के अंदर आबू, मारवाड़, सिंध, मालवा, मारवाड़, सिंध, गुजरात, सिंध व गुजरात के परमार वंशी राजाओं की, गुजरात के परमार वंशी राजाओं का उल्लेख किया गया है। इसका उल्लेख किया गया है आबू, मारवाड़, सिंध, गुजरात के जो परमार वंशीय जो शासक हैं उन शासकों की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। कौन सी प्रशस्ति में? नेमिनाथ प्रशस्ति में। नेमिनाथ प्रशस्ति कहां पर स्थित है? तो यह देलवाड़ा आबू यानी कि देलवाड़ा आबू सिरोही में स्थित है। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर यह जो प्रशस्ति कब उत्कीर्ण करवाई गई थी? 1230 ईस्वी में। उत्कीर्ण कब करवाई गई थी? 1230 ईस्वी में। 1230 ईस्वी। ठीक है। तो देखो नेमिनाथ
मंदिर की जो प्रशस्ति है वो कहाँ पर स्थित है? तो देलवाड़ा। देलवाड़ा कहाँ पर है? आबू। आबू कहाँ पर है? सिरोही में। ठीक है, आप सबको पता होगा माउंट आबू आप जानते हैं। आबू, आबू के पास में देलवाड़ा है। देलवाड़ा के अंदर नेमिनाथ मंदिर है। उस मंदिर पर यह प्रशस्ति उत्कीर्ण की गई है। किसके द्वारा यह मंदिर बनाया गया और उत्कीर्ण किसके द्वारा करवाई गई? तो तेजपाल और वास्तुपाल, दो जैन भाई थे, उनके द्वारा। और यह मुख्य रूप से एक जैन मंदिर है। अब इस प्रशस्ति के अंदर आबू, मारवाड़, सिंध, गुजरात के जो परमार वंशी शासक थे उन शासकों की विजयों के बारे में तथा उनका जो राज्य क्षेत्र फैला हुआ था उसके बारे में, उस समय की आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक स्थितियों के बारे में इस प्रशस्ति के अंदर उल्लेख किया गया है तथा यह जो प्रशस्ति है 1230 ईस्वी में उत्कीर्ण की गई थी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। चिरवे का शिलालेख। कौन सा शिलालेख? चिरवे का शिलालेख। चिरवे का शिलालेख। चिरवे का शिलालेख। अब यह शिलालेख कहां पर स्थित है? तो यह उदयपुर से 8 मील दूर, उदयपुर से कहां पर स्थित है? यह उदयपुर से 8 मील दूर, उदयपुर से 8 मील दूर, उदयपुर से 8 मील दूर चिरवा गांव के मंदिर, चिरवा गांव में एक मंदिर है। कौन से गांव में? उदयपुर से 8 मील दूर चिरवा गांव के, चिरवा गांव के, चिरवा गांव के, चिरवा गांव में एक मंदिर है। उस मंदिर के एक द्वार पर यह उत्कीर्ण करवाया गया है। कहां पर? उदयपुर से 8 मील दूर चिरवा गांव के मंदिर के द्वार पर, मंदिर के द्वार पर उत्कीर्ण। कहां पर उत्कीर्ण है? तो उदयपुर से 8 मील दूर चिरवा गांव के मंदिर के द्वार पर उत्कीर्ण है। कौन सा? चिरवे का शिलालेख। यह जो शिलालेख है वह 36 पंक्तियां, इस जो द्वार है उसमें कितनी पंक्तियां हैं? 36 पंक्तियां, 36 पंक्तियों तथा 36 पंक्तियों तथा नागरी लिपि, 36 पंक्तियों तथा नागरी लिपि में उत्कीर्ण। श्लोक कितने हैं? तो श्लोक है 56 श्लोक है, सॉरी 51 श्लोक है। श्लोक कितने हैं? श्लोक कितने हैं? तो श्लोक है 51 श्लोक। कितने श्लोक हैं? 51 श्लोक हैं। इसके अंदर मेवाड़ के पड़ोसी क्षेत्रों मालवा, गुजरात, मरु और जांगल देश की राजनीति के बारे में विवरण बताए गए हैं। मेवाड़ के पड़ोसी, मेवाड़ के पड़ोसी राज्यों, मेवाड़ के पड़ोसी राज्य, मेवाड़ के पड़ोसी राज्य कौन कौन से थे? मारवाड़ है, मरु है, मेवाड़ है, सॉरी मारवाड़ है, मरु है, गुजरात है, मालवा गुजरात आदि की मेवाड़ के पड़ोसी राज्यों मारवाड़, मरु, मालवा, गुजरात आदि के राजनीतिक संबंधों
ठीक है। इसके साथ ही इसके अंदर इस लेख में एकलिंग जी के अधिष्ठाता पाशुपात यज्ञों और मंदिर के व्यवस्था के उल्लेख किया गया है। इस लेख में एकलिंग जी जो है कौन से एकलिंग जी के अधिष्ठाता पाशुपत अधिष्ठाता पाशुपत योगियों और मंदिर की व्यवस्था का उल्लेख है। योगियों और मंदिर की व्यवस्था का उल्लेख है। व्यवस्था का उल्लेख, ठीक है। देखो, चिरवा का जो शिलालेख है वो कहां पर है? तो उदयपुर से 8 मील दूर, उदयपुर से 8 मील दूर चिरवा गांव के अंदर एक मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर के द्वार पर 36 पंक्तियों में नागरी लिपि, 36 पंक्तियां नागरी लिपि, 51 श्लोक में यह जो प्रशस्ति है वह उत्कीर्ण की गई है। ठीक है। इस प्रशस्ति में किसका वर्णन किया गया है? तो मेवाड़ के पड़ोसी राज्यों यानी कि मालवा, मरु, मारवाड़, गुजरात जो पड़ोसी राज्य हैं उसके साथ में राजनीतिक संबंध कैसे थे मेवाड़ के, उसके बारे में उल्लेख किया गया है। इसके बाद में एकलिंग जी के अधिष्ठाता पाशुपात योगियों और मंदिर की व्यवस्था का उल्लेख इसके अंदर किया गया है। तो चिरवा शिलालेख के अंदर किया गया है। आप मेरे साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहिए। मैंने जो यह बोर्ड पर लिखा है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आप नोट कीजिए ताकि हम आगे बढ़े। अगला है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के बारे में देखते हैं हम। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो देखा है, चित्तौड़ का दुर्ग, चित्तौड़ जो दुर्ग है उस दुर्ग के अंदर अलग अलग शिलाओं पर उत्कीर्ण की गई हैं और उन सबको मिलाकर के कीर्ति स्तंभ कहते हैं। उन सबको वर्तमान समय के अंदर ये नष्ट हो चुकी है, लेकिन 2 शिलाएं हैं जो इसकी बची हुई है कीर्ति स्तंभ की। ठीक है, 2 शिलाएं ही वर्तमान में बची हुई है, बाकी सारे की सारी शिलाएं नष्ट हो चुकी हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहां पर स्थित है? तो चित्तौड़ दुर्ग, चित्तौड़ जो दुर्ग है चित्तौड़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ की कई शिलाओं पर उत्कीर्ण श्लोकों को सामयिक रूप में देखो। वहां पर कीर्ति स्तंभ, एक कीर्ति स्तंभ भी है। कहां पर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। आपको समझने के लिए मैं बता दूं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर एक कीर्ति स्तंभ है। क्या है? एक कीर्ति स्तंभ है
उस कीर्ति स्तंभ की अलग अलग शिलाओं पर लिखा गया लेख कीर्ति स्तंभ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। उसे कीर्ति स्तंभ पर कौन सी प्रशस्ति लिखी गई है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी गई है। ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग, कीर्ति स्तंभ भी अलग है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति भी अलग अलग है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर कीर्ति स्तंभ है, उसे कीर्ति स्तंभ पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी गई है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के कीर्ति स्तंभ के चित्तौड़गढ़ दुर्ग के कीर्ति स्तंभ पर कीर्ति स्तंभ की अलग अलग शिलाओं पर उत्कीर्ण लेख सामूहिक रूप से कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहलाता है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं वर्तमान में केवल 2 शिलाएं बची हैं। वर्तमान में केवल 2 शिलाएं बची हैं। केवल 2 शिलाएं बची हैं। बाकी सारी जो शिलाएं थी वो क्या होगी? नष्ट हो चुकी हैं। वर्तमान में कितनी शिलाएं बची हुई है? 2 शिलाएं वर्तमान में बची हुई हैं। ठीक है, इसके अंदर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो मंदिर है, मार्गों, जलाशयों का वर्णन किया गया है। इस प्रशस्ति में चित्तौड़ दुर्ग में स्थित चित्तौड़ दुर्ग में स्थित जलाशयों, मंदिरों, चित्तौड़ दुर्ग में स्थित जलाशयों, मंदिरों, मार्गों आदि के निर्माण के बारे में निर्माण के बारे में बताया गया है। आदि के निर्माण के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद में इस शिलालेख में महाराणा कुंभा की जो उपाधि के बारे में, महाराणा कुंभा की राजगुरु, दानगुरु, दानगुरु तथा शैल गुरु उपाधि का उल्लेख कुंभा की राजगुरु, दानगुरु, शैल गुरु उपाधि का
उल्लेख तथा इसी शिलालेख के अंदर महाराणा कुंभा के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं, पुस्तकें लिखी गई हैं, उसके बारे में भी उल्लेख है। कुंभा द्वारा रचित कुंभा द्वारा रचित ग्रंथों, कुंभा द्वारा कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं? तो कुंभा के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो है चंडी शतक, गीत गोविंद की टीका, संगीत राज। देखो चंडी शतक, चंडी शतक, ये चाहे ची छोटी है, चंडी शतक, चंडी ची नहीं आएगी, सॉरी, चंडी शतक। इसके बाद में गीत गोविंद की टीका, गीत गोविंद की टीका। इसके बाद में संगीत राज, गीत चंडी शतक, गीत गोविंद की टीका, संगीत राज आदि का उल्लेख। देखिए कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर कीर्ति स्तंभ की अलग अलग शिलाओं पर उत्कीर्ण, देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के कीर्ति स्तंभ की अलग अलग शिलाओं पर उत्कीर्ण लेख सामूहिक रूप से कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहलाता है। ठीक है, वर्तमान में केवल 2 शिलाएं बची हुई हैं, बाकी जितनी भी शिलाएं थी सब क्या हो गई? नष्ट हो चुकी हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित मंदिरों, मार्गों आदि के निर्माण के बारे में बताया गया है इस लेख में। कुंभा की राजगुरु, दानगुरु, शैलगुरु उपाधियों का उल्लेख है इस प्रशस्ति में, तथा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथों चंडी शतक, गीत गोविंद की टीका, संगीत राज आदि का उल्लेख किया गया है। कांस्टेबल के अंदर ये प्रश्न आ चुका है कि महाराणा कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं? चंडी शतक, गीत गोविंद की टीका और संगीत राज पूछ चुका है। रीट 2018 में भी ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कीजिए, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के बारे में देख लिया। अब हम देखते हैं रायसिंह प्रशस्ति। रायसिंह और राजसिंह फर्क है। ठीक है, रायसिंह जो है वो बीकानेर के शासक थे और राजसिंह जो थे वो मेवाड़ के शासक थे। अब हम देखेंगे रायसिंह प्रशस्ति के बारे में। रायसिंह प्रशस्ति, रायसिंह प्रशस्ति। अब रायसिंह कहाँ के शासक थे? तो रायसिंह जो थे वह बीकानेर के शासक थे। कहाँ के शासक थे? बीकानेर के शासक थे। देखो तो यहाँ जो प्रशस्ति वो कहाँ पर है? तो यह प्रशस्ति जो है बीकानेर का जो दुर्ग है, बीकानेर के दुर्ग की पार्श्व पर उत्कीर्ण, बीकानेर का जो दुर्ग है उसकी पार्श्व पर उत्कीर्ण है। कौन सी प्रशस्ति? रायसिंह प्रशस्ति।
कौन सी भाषा में है? संस्कृत। भाषा कौन सी है? तो संस्कृत भाषा। भाषा संस्कृत। कौन सी भाषा में उल्लेख है? संस्कृत भाषा में उल्लेख किया गया है। तथा इसमें बीकानेर दुर्ग के निर्माण की जानकारी मिलती है। बीकानेर दुर्ग के निर्माण की जानकारी। बीकानेर दुर्ग के निर्माण की जानकारी मिलती है। बीकानेर दुर्ग के निर्माण की जानकारी कौन से प्रशस्ति में मिलती है? बीकानेर तो रायसिंह प्रशस्ति के अंदर मिलती है। इसके अंदर बीकानेर के राठौड़ शासक राव बिका से लेकर के रायसिंह तक की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। इसमें राठौड़ वंश के राव बिका से लेकर रायसिंह तक के शासकों का वर्णन मिलता है। कौन सी प्रशस्ति में? रायसिंह प्रशस्ति में। यह जो प्रशस्ति है उसका उल्लेख किसने करवाया था? तो रायसिंह ने। उल्लेख किसने करवाया था? उल्लेख या उत्कीर्ण किसने करवाई थी? उत्कीर्ण किसने करवाई थी? उत्कीर्ण करवाई थी रायसिंह ने। उत्कीर्ण रायसिंह के द्वारा, इनके कहने पर उत्कीर्ण की गई थी। कौन से सन में की गई थी? तो ये है 1594 ईस्वी में उत्कीर्ण की गई थी। देखो रायसिंह प्रशस्ति कहां पर है? बीकानेर दुर्ग के एक पाषाण पर उत्कीर्ण है। कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। बीकानेर दुर्ग का निर्माण की जानकारी मिलती है इसके अंदर। तथा इसमें राठौड़ वंश के शासक राव बिका से लेकर के रायसिंह तक के शासकों का वर्णन मिलता है। तथा उत्कीर्ण किसने कराई थी? तो रायसिंह के द्वारा। कौन से सन में? तो 1594 ईस्वी में। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज हम जो पढ़ रहे थे वो था पुरालेखी स्रोत जो है वह टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।